हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनार क्लासेस। गुड मॉर्निंग। दूसरे पार्ट में आप लोगों को बेलन के बारे में बताया गया था और ये पार्ट 3 होगा और इसके बाद इसमें हम आप लोगों को गोला और अर्धगोले के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ गोले का और अर्धगोले का फिगर बना दिया है और अर्धगोले का जो बीच का भाग होता है यानी उसको हम सेंटर केंद्र कहते हैं और आधे भाग को हम रेडियस कहते हैं। पूरा भाग जो होता है वो व्यास होता है और गोले के सबसे निचले भाग को उसको हम जीवा कहते हैं। अर्धगोले में है, अर्धगोले का यहाँ फार्मूला लगा दिया गया है और इसमें 7 फार्मूले हैं और हमें इनको याद करना जरूरी रहता है। तो जैसा कि मैंने फार्मूला लिख दिया है कि गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले की परिधि 2 पाई आर। परिधि का मतलब होता है जैसे कोई गोला है और उस पर कई राउंड लगाया जाए, कई फेरा लगाया जाए तो हमको ये पता होता है कि इसकी हमें परिधि ज्ञात करनी है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप लोग फार्मूला याद करिए और इस पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा कि क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। तो इसके बाद देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है, त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है 5.6 सेंटीमीटर और तीसरा क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन रहा और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमको रेडियस पता है यानी त्रिज्या पता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें रेडियस इसमें पता है और हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने फार्मूला लिखा दिया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू यहां दी गई है। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, 2 करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है और हमको पहले क्वेश्चन की रेडियस पता है r = 10.5 सेंटीमीटर। तो हम इसी फार्मूले में रखेंगे इसको। 4 पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7 और आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू कितनी दी है? 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 × 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5 स्क्वायर लगा, इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। और जो इसको सॉल्व करने पर हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन का आंसर रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं इसमें का एक क्वेश्चन और बता देता हूं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसमें रेडियस की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और इसमें भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फार्मूले का प्रयोग करिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है और इसमें रखिए तो 4 × पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस हमको कितनी दी है? 14, तो यहाँ 14 का स्क्वायर कर देंगे
तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 22/7 और 14 गुणे 14। इसको काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 चौका 88 होगा और 14 दूना 28। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हुआ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसके के बाद का क्वेश्चन है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसमें आपको व्यास दिया रहेगा। तो निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें व्यास दिया रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, दूसरा है 21 सेंटीमीटर और तीसरा क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर। व्यास दिया है हम लोगों को। इससे पहले वाले पार्ट में पता था कि जब व्यास ज्ञात करना हो तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, यानी व्यास का आधा रेडियस होता है। तो हमको व्यास पता है, तो हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। व्यास हमारा कितना दिया हुआ है, व्यास हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो फार्मूला होता है त्रिज्या इजकल टू व्यास बाई 2, त्रिज्या इजकल टू व्यास बाई 2। तो यहाँ त्रिज्या क्या निकल के आएगी हमारी, व्यास कितना है 14 है और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 7। तो हमारी रेडियस जो आएगी वो 7 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने फार्मूला अभी आपको बताया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4πr²। 4πr² में हम r की वैल्यू यहां से फाइंड हो चुकी है, यानी 7 आया है। तो 4 लिखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। r² है तो 7 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 चौका कितना होता है 88, 88 इंटू 7। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 56 की कितना होगा 6, हासिल कितना आएगा 5 और 8 7 56, 56 5 कितना होगा 56 4 60 1 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला गोले का। इसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, दूसरा क्वेश्चन है, व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास है इसमें 21 सेंटीमीटर। कितना है 21 सेंटीमीटर। फार्मूले में रखेंगे व्यास को डायमीटर, यानी d इजकल टू r इजकल टू d/2 होता है। फार्मूले में रखते हैं तो r बराबर d की वैल्यू कितनी है 21 बटे कितना होगा 2। r की वैल्यू कितनी आई 21/2। अब इसको हम उसमें पुट करते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4πr²। 4πr² में रखेंगे तो 4 लिखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे 22/7। r की वैल्यू कितनी है 21/2। तो यहां लिखेंगे 21/2 इंटू 21/2, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7 और 7 त्रिक कितना होता है 21। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 88, और उसके बाद 21 को 3 से करेंगे तो 21 यहाँ क्या होता है 63, और बटे में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, इससे ये कट जाएगा 22 इंटू 63। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद देखिए हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन अर्धगोले पर होगा। अभी तक तो मैंने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया है। अगले क्वेश्चन में अर्धगोला है। जैसे क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन रहा। और इससे पहले मैंने फार्मूला लिखा दिया है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। इससे पता चलता है कि ये हमारा किसका मान है, आर का, यानी रेडियस का। तो आर बराबर हम कितना लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसमें हम इसको रखते हैं तो 3 लिखेंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, 10 × 100। इसको सॉल्व करेंगे, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 60 और 3 में यानी 66 आएगा। 66 × 100 बटे में कितना होगा, 7। इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर रहा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएंगे। इसमें हमें रेडियस फाइंड करना है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दे चुका है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे। तो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिखा जाएगा क्या, 154 = 4 पाई आर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, आर। पाई की वैल्यू रखेंगे 154 = 4 × पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 × आर स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कितना, 154 × 7 = 4 × 22 × आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। इसके बाद आर स्क्वायर बराबर यहां से करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे में 7 बटे में 4 × 22। अब इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा, सॉल्व करिए। तो 11 से काट देते हैं तो 11 एकम 11 और 11 चौक कितना होगा, 44। ये 154 कट जाएगा और 11 दूना कितना होता है, 22। ये कट गया। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और 7 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 होगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49 बटे में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4। स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, वर्गमूल ले लिया जाएगा इसका। तो अंडर रूट कितना होगा, 49/4। 49 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या होता है, 7 होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो हमारी जो रेडियस आएगी R = 7/2। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर रहा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।